नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 1 to 7 जनवरी तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में आप सभी को अपने अपने मनोकामनाएं पूरी होता हुआ मैं देखना चाहती हूँ। आपका सारा जो भी विशेष है, जो भी आपकी रेजुलेशन है, वो सारा पूरा हो। इस शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करूंगी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। देख लेते हैं लिब्रा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से लिब्रा हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, टावर के कार्ड आए हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या लिब्रा नए साल में भी नो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था क्या? तो भाई खुश हो जाइए। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है ना लिब्रा, अचानक से उनके मन में आपके लिए प्यार उभर रहा है। और ये हुआ है, एक आप डिवाइन इंटरवेंशन बोल सकते हो। अचानक ये होना था और डिवाइन ने ऐसा कर दिया। और ये अभी चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना, डिजिटल कम्युनिकेशन करना। बहुत सारा क्लैरिटी उनके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है पहले रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या फिर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, या फिर कांटेक्ट हुआ भी तो लो कांटेक्ट मैं इसे बोल सकती हूँ। तो अब ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और ये अचानक से उनमें ये सोच आया है, ये बदलाव आया है और उनको क्लैरिटी भी मिली है और उनको ये लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। अब इनके सोच में जो है ना कि रिश्ते में आना ही है, रिश्ते को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। जैसे कि दूसरे चीज में हम लोग बोलते हैं ना कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी, तो इसमें भी ये बंदा या बंदी जो है, ये रिश्ते के बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं और उनको हर चीज की क्लैरिटी भी चाहिए, जिसके बारे में ये कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं आपके साथ। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है अभी। 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है लिब्रा, ये जो चीजें दिखाई दे रहा था आपके पर्सन की तरफ से, ये सच में सही है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपके साथ बिट्रेल किया, ये सब चीज। तो आप फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज्यादा पेन में हो, दर्द में हो, और आपको ये लग रहा है कि इतना बड़ा धोखा इस बंदे ने या बंदी ने आपको दिया है, इससे आपको उभरना मुश्किल हो रहा है। देख लेते हैं आपका जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस। क्या कहूँ लिब्रा आपके बारे में, बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो, जो कोई ना इतना बड़ा दर्द सह लेता है, जो कोई इतना धोखे जिनको मिलता है ना, वो बंदा या बंदी क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं इस्पात, कठिन हो जाता है। तो अभी जो आपकी स्थिति है ना, आप पूरी तरीके से दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी बन चुकी हो, क्योंकि लिब्रा जो है हमेशा बैलेंस करते हैं। ये कार्ड भी आया है बैलेंस का। आप बैलेंस करने की कोशिश तो
कर चुके हो, करते थे, बहुत किया, फिर भी आपको धोखा मिला। आप जो हो हमेशा एक मैग्नेट की तरह, मैग्निफिसेंट जो चीजें होते हैं उसके तरह, खिंचाव की तरह लोगों के साथ जुड़ते रहते हो और उनको सारी अच्छाई देते रहते हो, लेकिन बदले में आपको नहीं मिल रहा है कुछ। क्या मिल रहा है? धोखा। तो इसके बाद आपने ये सोचा बहुत हुआ, अब मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत मैंने दूसरों के बारे में सोचा, बहुत रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोची, बहुत मैं उनकी जो सोच है उसको मैंने अपने साथ कनेक्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे मिला क्या? कुछ नहीं, धोखे मिले, बदनाम हुई मैं। तो अभी जो है ना, आप अपने बारे में सोचने लगे हो। अभी द एम्परर, टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस, ये जो कार्ड आया है, ये पूरी तरीके से आप अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपने बारे में सोचना, अपना ख्याल रखना, लोगों को अपने नीयत से पहचानना, मतलब सामने वाला बंदा या बंदी क्या बोलना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उनकी नीयत है, इन चीजों पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी इन दिनों, या फिर ऑलरेडी हो चुका है। और आप जो भी डिसीजन लोगे ना, सोच समझ के लोगे। पहले जैसे बैलेंस तरीके से, पहले जैसे चलो ठीक है कर लेते हैं, नहीं, अब आपको खुद के लिए जस्टिस चाहिए। अरे कितना सहेगा कोई बंदा या बंदी, कितनी बार धोखे सहेंगे, कितनी बार परेशानी सहेगा, कितनी बार खुद के साथ अन्याय होता हुआ ये सहेंगे। तो अब आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपने लिए जस्टिस चाहते हो, अपने लिए खुद के लिए खड़ा होना चाहते हो, बहुत हुआ और नहीं चाहिए। ये आपकी करंट एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। राशि के बारे में मैं क्या कहूँ, 12 के 12 राशि आ जाते हैं ये रीडिंग में। हाइलाइटेड राशियां जो है वो सजिटेरियस हैं अब तक के, और बहुत सारे राशि इनमें हैं, सारे राशि हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जब तक ना आप किसी को हमेशा ये दिखाओगे कि ऑलवेज एट योर सर्विस, ये चीज ना लोगों को राज नहीं आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द हर्मिट के साथ। आगे चल के इनकी एनर्जी क्या रहेगी, आपसे क्या मांगेगा या मांगेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो कभी ना किसी भी इंसान को ना हमेशा ये मत दिखाओ कि आप हमेशा अवेलेबल हो। हालांकि हम सब रहते हैं, देखो एक कॉल का, एक टेक्स्ट का मैसेज करने में क्या जाता है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में रहते हो, रिश्ते में सब कुछ अच्छा रहता है, बात होता है, तब तो कोई बिजीनेस नहीं रहता है, तब तो आपके हर कॉल का, हर टेक्स्ट का रिप्लाई आपको मिल जाता है। लेकिन जब परेशानी में हो, जब आपको लग रहा है कि अब रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है, तभी बंदा बिजी हो जाता है। तो इतने दिन जो हुआ ना लिब्रा, आपने ऐसा दिखाया कि आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। यही गलती आपने कर दिया, इसकी वजह से आपको जो कीमत मिलनी थी वो नहीं मिला। अब ये बंदा या बंदी आगे चल के ये सोच पाएंगे कि आप क्या थे। जब तक आपके साथ रिश्ता था तब तक उनको ये पता नहीं चल रहा था कि आप क्या थे, आपकी कीमत क्या था। तो अब इनको ये सारी बातें सामने खुद ब खुद नजर आता हुआ दिखेंगे ये खुद, और इनको ये लगेगा मैंने क्यों झूठ कहा, मैंने क्यों इनके साथ ऐसे बिहेव किया। यही तो जो था, मेरे घर के ब्रेड अर्नर था, मेरे घर को संभालता था, मेरे साथ रिश्ते में सही चल रहा था, मैंने उनसे झूठ कहा, मैंने उनको धोखा दिया, ऐसा उनको लगेगा। ये उनको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है। कार्ड उनके तरफ से आया है तो मैंने आपसे ये बता दिया। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। ये सब हाईलाइटेड राशियां हैं तो मैंने बता दिया। ये बंदा या बंदी आगे चल के ना इन चीजों को
महसूस करेगा या करेगी कि अरे मैंने क्या कर दिया, हीरे को मैंने कांच समझ लिया और कांच को हीरा समझ रहे थे, तो इस गलती का एहसास इनको होगा। मैंने कहा ना कि टावर का कार्ड आया था शुरुआत में करंट एनर्जी में, तो ये एक अचानक से उनमें जो चेंजेस आया है ना, ये आना जरूरी था और यूनिवर्स उनको ये जो आंखों में जो उनका पट्टी पड़ा था उसको उतार दिया है। अब ये आपकी कीमत जानेंगे, अब ये आपके बारे में सोचेंगे। अब सोच तो रहा है बंदा या बंदी, और अब उनको लगेगा कितनी जल्दी रिश्ते में एक्शन लिया जा सकता है, कितनी जल्दी चीजें क्लियर होगी, कितनी जल्दी हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, जो भी मैंने झूठ कहा था, गलत कहा था, उसको सही करना है। इन सारी बातों में ना उनका दिमाग चलेगा और ये करने के लिए उतावले हो जाएंगे। झूठ भी इन्होंने कहा, बात भी इन्होंने छुपाई, धोखा भी इन्होंने दिया, तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हुआ उसे भूल जाते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं तब तक आपकी एनर्जी क्या कहेगा। लिब्रा, तो गलत हो गया। सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से ये सब हो रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक बंगाली में एक बात है, एक गाना भी है, हाथ बांधी भी पाँव बांधी भी मोन बांधी भी कैमुनी। मतलब आप हाथ को बांध सकते हो, पैरों को भी बांध सकते हो, लेकिन दिल का क्या करें। दिल तो किसी की बांधने की इंतजार नहीं करता है, वो ऑलरेडी बंध जाता है जिसके साथ बांधना होता है। तो आगे चल के ना आपकी एनर्जी लिब्रा जो रहेगा, आपको ये लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। इन्होंने मुझे धोखा दिया है, परेशान किया है, झूठ कहा है, उनकी जो छुपी हुई राज है वो भी आपको पता चल जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते में कौन रहता है जहाँ हमेशा झूठ, धोखे, फरेब, दूसरों की इंटरफेरेंस, ये सब कुछ है। यहाँ रहना नहीं है। तो आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, लेकिन सोचोगे जाओगे कैसे। आप जो हो ना 24/7 तो इसी बंदे में लगे हुए हो, जुड़े हुए हो उनके साथ। आपको ये लगेगा अरे मुझे चले जाना चाहिए, मुझे दूर हो जाना चाहिए, इनके साथ रिश्ते में नहीं रहना है, ये झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाख बुराइयां सही, दिल का क्या करोगे। दिल तो जुड़े हुए हैं ना इनके साथ, तो जाना बंद, नहीं जा पाओगे आप। सोचोगे बहुत कुछ, मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी दिन के लिए होगी, 10, 20, 15, फिर से लौट आएंगे, क्योंकि ये लौटने का जो ये जो रिश्ता है वो रिश्ता नहीं है, जाने वाला रिश्ता नहीं है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो मेंटली तो आप इनके साथ जुड़े हुए हो और फिजिकली आप कितना भी खुद को डिटैच करने की कोशिश भी करो, ये नहीं होगा। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, कुछ लोग शादीशुदा है फिर भी किसी के साथ रिश्ते में है, जो भी स्थिति है, लेकिन जाओगे कहाँ। जब तक दिल की जरूरत है तब तक आपको जुड़े रहना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आउटकम। बोल रही थी एस ऑफ सोर्ट्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है, पहले भी आया था। दिल से कोई चीज को अगर आप मांगते हो शिद्दत से और आपकी चाहत में अगर सच्चाई है तो ऊपर वाला उसे दे के रहता है। एस ऑफ सोर्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पूरी तरीके से इमोशन जो है ये भरा पड़ा है। दर्द, प्यार, माफी, सब। फिर भी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं था, क्योंकि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं? इनके लाइफ में तो और भी लोग हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन दिल जहां मिल जाता है वहां सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाता है। वो जाने की बात जो सोच रहा था ना, वो लौट रहा है, कोई नहीं जा रहा है कहीं भी, क्लैरिटी आ रहा है। थोड़ा सा जो है आप लोग अपने आप में थोड़ा सा अपनी इमोशन को हाइड करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। माफी मांगेगा कोई, जो शादीशुदा है वो बच्चों की वजह से अंदर मतलब फिर से रिश्ते में जुड़ेंगे। जो शादीशुदा नहीं है माफी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गया, मैंने आपसे झूठ कहा, ये वो, क्योंकि दिल से दोनों के दोनों जुड़े हुए हो और बहुत परेशानी चल रहा था रिश्तों में। हो सकता है महीनों से परेशानी है रिश्ते में, तो वो परेशानी खत्म होने जा रहा है। थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जो आप लोग करोगे। इमोशन कितना भी हाइड कर लो, बहुत देर तक कोई भी अपना इमोशन हाइड करके नहीं रख सकता। अगर आपको हंसी आ रही है, आप कितनी देर तक अपनी हंसी को रोकोगे? रोना आ रहा है तो कितने देर तक अपने अपने आंसू को रोकोगे? प्यार आ रहा है किसी बंदा या बंदी को देखकर, कितने देर तक खुद को रोक पाओगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक महीने, साल बाद भी अगर आपको उनके साथ मिलना है तो बंदा या बंदी आएंगे और प्यार होगा। तो इस रिश्ते का स्थिति भी वही है। बच्चे हैं जिन लोगों का, शादीशुदा है, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, दिल जुड़ा हुआ है और रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, ये आना ही था। फॉरगिवनेस, देखो कोई आपसे माफी मांगने आ रहा है, आप माफ नहीं करोगे। कोई गलती करके अगर आपसे ये कह रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गया है, कितनी देर तक आप खुद को रोक के रखोगे? तो माफ तो करना ही पड़ेगा। जब आप फॉरगिवनेस में आ जाओगे ना, कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपका कोई दर्द नहीं रहेगा। कोई अगर आपसे आके ये बोल रहा है भाई मुझसे गलती हो गया है, मुझे ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान माफ कर देते हैं और हम तो इंसान हैं, माफ कर दीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।